क्लास में इशू ऑफ शेयर्स के सर ये बुक्स हो जाएगा काम किए बिना इशू ऑफ शेयर्स जो था चैप्टर उसका 3 नंबर तक करवाए थे। सर बोलिए ना। बुक शेयर कर ले सर। शेयर कर ले इशू ऑफ शेयर्स में 3 इलस्ट्रेशन करवाए हैं इसमें लास्ट क्लास में, जिसको करने के बाद नॉलेज में ये आता है कि ऑथराइज्ड अगर दिया हुआ रहेगा ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर्स के बारे में, तो उसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे किया जाएगा। इशू के बारे में अगर दिया रहेगा तो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करना है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वो दिया रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करना होगा ये पता चल हम लोगों को चला है अभी तक। ठीक है, अब आज से जो पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, पहला पढ़ेंगे कि हाँ जब शेयर्स इशू होता है कैश पर, मतलब कैश कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो वो कैश में रेज करेगा तब उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में 2 तरह का है। एक तो लमसम में रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब कोई गुड्स लेने जाते हैं शोरूम में तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होता है पेमेंट करने का। पहला ऑप्शन होता है या तो हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में देकर ले लें तो उसी को बोलते हैं लमसम, और या फिर इंस्टॉलमेंट में खरीदें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देंगे उसको। इसी तरह शेयर्स में भी या तो एक ही बार में वो पूरा पैसा ले लेगा लमसम में, या फिर बोलेगा कि या फिर वो अपना रूल्स निकालता है कि हाँ आपको इंस्टॉलमेंट में इस तरह से देना है आपको। तो पहले हम लोग लमसम्स के बारे में देखेंगे। दूसरी बात, कोई भी शेयर्स न्यू शेयर्स जो इशू होता है वो डिस्काउंट में अब इशू नहीं होता है। कंपनी उसको डिस्काउंट में इशू नहीं करती है। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स लोगों को इशू करती है वो होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, पब्लिक को जो इशू करती है शेयर्स कंपनी वो डिस्काउंट में अब इशू नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पर। लमसम में जब रिसीव करेगा वो पेमेंट, तो पहला जो एंट्री होगा लमसम में जब पेमेंट रिसीव कर रहा है तो इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री पास करना है बस, और कुछ नहीं। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मान लो 10 रुपये का शेयर्स था पूरा, वो इशू किया। कंपनी का जो कैपिटल रेज हुआ
तो पैसा आया है उसके पास में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, रेस हुआ। ये शेयर एप्लीकेशन जो है ये शेयर होल्डर की जगह पे ये वर्ड को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। ये अभी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी वो एप्लीकेशन लिया है। एप्लीकेशन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको शेयर्स अलॉट हो चुका है। तो ये पैसा अभी कंपनी के पास लायबिलिटी है, क्योंकि जिसको वो अलॉट नहीं करेगा उसको वापस करना होगा उसको। समझ में आया? अब ये अगर सबको अलॉट कर दिया है तो इसका अमाउंट ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। एक लायबिलिटी को डिक्रीज किया, दूसरा लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इसमें लॉजिकली किसी को कुछ पूछना है कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है? हाँ? दूसरी बात, शेयर्स का जो भी टैक्स आएगा, इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। समझ में आया? फोन नंबर करो तुम लोग। देखो क्या हुआ, लिखने के लिए बोले हैं? हो गया सबका? किसी को कुछ दिक्कत है इसमें समझने में? डेट जिस तरह से यहाँ मेंशन किया है वैसे डेट देना है। अब देखो
इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में जब होगा तब कैसे करना है? सबसे पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसका लॉजिक वही है जो जस्ट अभी बताया। ये हुआ एप्लीकेशन रिसीव करने का, समझ में आया? एप्लीकेशन ले लिया वो, अब वो लोग डिसाइड करेगा कि किसको अलॉट करेंगे। यहाँ पर जो वर्ड्स है उस पर ध्यान देना है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि अलॉटमेंट का अमाउंट को ही अलॉट समझ लेता है वो लोग। जब लिखा रहेगा कि हाँ इसको अलॉट किया गया है, उससे मतलब होता है कि ये वाला एंट्री पास करना। यहाँ पर हेडिंग देख लो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब अलॉट करेगा तभी वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा अमाउंट को। क्लियर हुआ? अब क्या है कि एक बार जब अलॉट कर दिया है तो कंपनी को ये उम्मीद रहता है कि ये अब पैसा देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करता है वो, ये पहले ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री को पैसा जो है शेयर्स अलॉटमेंट का सेकेंड स्टेज का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। इसका जो है लॉजिक बताते हैं। देखो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब है कि मेरा जो कैपिटल होगा वहां पर अमाउंट शो कर देगा जैसे ही ये एंट्री पास करेंगे, लेकिन पैसा अभी नहीं मिला है हम लोगों को, ठीक है। ये मेरा ये शेयर होल्डर की जगह पे नाम जो दिया गया है इसको शेयर अलॉटमेंट, ये मेरा डेटर है, ठीक है। इससे हमको पैसा मिलेगा। ऐसा ही काम हम लोग करते थे जब ट्रेडिंग पीएल बनाते थे। ट्रेडिंग पीएल जब बनाते हैं हम लोग तो वहां पर सेल जो करते हैं, डेटर टू सेल, ये क्रेडिट सेल हुआ, लेकिन ट्रेडिंग में दिखाते थे इसे ट्रेडिंग में दिखाने का मतलब है अभी हम लोगों के पास पैसा नहीं आया, क्रेडिट में हुआ है सेल, लेकिन रूल अप्रूवल बेसिस पे हम लोग करते हैं तो हम लोग दिखाते हैं इसको। फिर सेल जब किए तो प्रॉफिट आएगा ही, प्रॉफिट आएगा ना भाई। अब ये प्रॉफिट जो आया ये कहाँ पर जाके ऐड हो जाता है? नेट प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट जो आता है ट्रेडिंग पीएल में वो कहाँ ऐड होता है? ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, जबकि अभी पैसा मिला नहीं है मुझे। समझ में आया? सर ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना? क्यों नेट प्रॉफिट नहीं आता है? फिर नीचे में पीएल में आता है ना? तो नेट प्रॉफिट का हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? ग्रॉस से फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग से। अरे किस चीज का एंट्री करने से आता है ग्रॉस प्रॉफिट? तो क्या यहाँ बता रहे हैं हम? वही बता रहे हैं ना, तो हमको लगा कि आप पीएल का बात कर रहे हैं। यह है समझने? तो इसी तरह शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमको उम्मीद है कि मिलेगा पैसा, तो जब पैसा मिल जाएगा तब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, डेटर से पैसा जब मिलता है तो हम लोग यही जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही यहाँ पे।
क्लियर हुआ? कुछ पूछना है किसी को इसमें? इशू ऑफ शेयर्स में एंट्री सारा फिक्स्ड है, ठीक है, बस सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। और एंट्रीज तुम सही कर रही हो कि गलत कर रही हो, उसके लिए लॉजिक जानना जरूरी है। क्लियर हो गया सबको? एंट्री अब उसी तरह है, वो मान लो कि अलॉटमेंट के बाद भी इंस्टॉलमेंट का स्टेज रखा है, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। ध्यान से सुन लेना, कॉल मनी इसी को बोलते हैं जो अलॉटमेंट के बाद का हिस्सा जो होता है। तो अब ये फर्स्ट कॉल में ही बाकी पैसा ले सकता है, या फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल भी रख सकता है, ठीक है। तो लॉजिक इसका भी सेम है जो अलॉटमेंट का भी बताया है। ये समझ में आया क्या सबको? देखो यहाँ पर जो है एक नोट्स है, एक कॉल का मनी फेस वैल्यू का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 10 रुपया है फेस वैल्यू, तो कॉल का जो मनी है 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जब पूछेगा तब का बात है कि हाँ ये सही है कि गलत है। ऐसे वो जो देगा तुमको उसी में काम करना है, वहाँ पर अब कैलकुलेशंस करने नहीं बैठ जाना है। दूसरा, एक इंटरवल जो होता है एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में, वो 1 महीना का होना चाहिए, एकदम मस्ट है। वर्ड देख लो, वो मस्ट एकदम है। मान लो फर्स्ट कॉल है, उसके बाद सेकंड कॉल कर रहा है वो, ठीक है, तो उस इन दोनों के बीच में 1 महीना का इंटरवल मस्ट है होना। समझ में आया? तो ये सब बातों को सिर्फ दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसा भी दे सकता है, बोल देगा वहाँ पर कि फर्स्ट कॉल का ये डेट है, अब आप है ना पुट कीजिए सेकंड कॉल का डेट को, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा ना, वहाँ पर याद रखना पड़ता है सब। वो क्वेश्चन जैसे चाहे वैसे कर सकता है। अब देखो इशू ऑफ शेयर्स जो है वो 2 तरीके से इशू होता है, 2 वे से। एक है पार पे, दूसरा है प्रीमियम में। पार का मतलब है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी इसको बोलते हैं। मतलब जितना रुपए का शेयर्स है, मान लो 10 रुपये का शेयर्स है, तो 10 रुपये में ही इशू किया है वो, ठीक है। तो पहले उसी को देख लेते हैं। रोशनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये इशू किया है 1 लाख शेयर्स 10 रुपया करके। The amount is payable as ₹3 on application and ₹4 on allotment, and the balance when called. बैलेंस जो 3 रुपया है जब बुलाएगा तब, अभी वो कॉल नहीं किया है बोला है उसे। The issue was fully subscribed and amounts were duly received. इशू जितना किया था वो पूरा सब्सक्राइब हुआ है और पूरा अमाउंट भी मिला है। कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द कॉल। कॉल मनी का कॉल अभी नहीं किया, वो डिमांड नहीं किया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट, ठीक है। क्या हुआ? डाउट हुआ था। तो पहला यहाँ पर जर्नल एंट्री है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, 1,00,000 शेयर्स है। जर्नल एंट्री में नरेशन देना मस्ट है, जब तक कि वहाँ पर वो मेंशन ना कर दे कि हाँ जर्नल नरेशन नहीं देना है। एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है लास्ट तक, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें वो लोग एकदम एक प्रैक्टिकल वे में पूछता है। मतलब कि हाँ ये करना है, जैसे ये रखने वाला टाइप का नहीं है, वहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। वहाँ पे जो बोलेगा बस वो करके आना है। नरेशन नहीं पूछोगे तो नहीं करेंगे। हाँ वो बोलेगा कि नरेशन नहीं देना है, जब लिखा रहेगा वहाँ पर यू डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ नरेशन। दोनों ही नहीं लिखा हो तो क्या? नरेशन नहीं लिखना है, ये नहीं लिखा और कुछ नहीं लिखा हो, साइड कुछ नहीं लिखा है तो देना है। ये एप्लीकेशन का हो गया, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर का हो गया। अब ये शेयर अलॉटमेंट का हो गया, और ये अलॉटमेंट का पैसा मिला है तब, और ये बैलेंस शीट का हो गया। चलो इसको बनाओ कॉपी में। इशू ऑफ शेयर्स को शॉर्ट करना बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन की बात बता दे रहे हैं। ये हार्डली 10 से 12 इलस्ट्रेशन में एकदम शॉर्ट हो जाएगा, पूरा सिमट जाएगा ये चैप्टर एकदम इजीली। करवाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में पूछा हुआ है, तो वो सब तुम लोग को कवर हो जाएगा। तुम लोग कोशिश करना तुम लोगों को खुद से शॉर्ट करना, ताकि 10 से 15 इलस्ट्रेशन में ये शॉर्ट हो जाए। जब ये कंप्लीट होगा तब जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको करना है। इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल में इलस्ट्रेशन है उसको नहीं छोड़ सकता है, ये बात बता दे रहे हैं हम, उसको एकदम करना ही करना है। बैलेंस शीट बनाओ।
तो ये सबका अब देखो जब इलस्ट्रेशन में कैश बुक बनाने के लिए बोल देगा तब हम लोग जो जर्नल में हम लोग एक जर्नल प्रॉपर मतलब नॉर्मल जो जर्नल बुक में एंट्री पास करते हैं उसमें कैश का ट्रांजैक्शंस नहीं शो करेंगे। कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो कैश बुक में करेंगे। ठीक है, तुम बताओ तनुषा ऐसे क्यों है कि जब भी कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस होगा बोलेगा इलस्ट्रेशन में कि कैश बुक बनाइए आप, तो जर्नल